लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पार्टियों ने अपनी सियासी बिसात बिछा ली है। कई सीटों पर मुकाबला सीधा है, कई जगह त्रिकोणीय है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां गठबंधन के साथियों की आपसी खींचतान या फिर पार्टी में मचे आपसी घमासान ने पार्टियों का बना बनाया गणित बिगाड़ दिया है। ऐसी ही एक सीट है यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से यहाँ के आखिरी वक्त में उम्मीदवार बदल दिया, उससे पार्टी का संगठन दो फाड़ हो गया है। ऐन वक्त पर जिस तरह से मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट कटा और रुचि वीरा को टिकट मिला, उससे न सिर्फ एसटी हसन बल्कि उनके समर्थकों में भी बेहद नाराजगी है। ऐसे में एसटी हसन के रुख ने साफ संकेत दे दिया है कि न जीतब न जीते दिए। यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर यह सारा उलटफेर कैसे हुआ, पहले ये जानिए। इस पूरे घटनाक्रम की कहानी सीतापुर जेल से शुरू होती है। सपा मुखिया अखिलेश यादव बीते 22 मार्च को आजम खान से मुलाकात करने सीतापुर जेल पहुंचे थे। उस मुलाकात के दौरान ही सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश यादव के सामने 2 शर्तें रखी थी, जिसमें से एक शर्त मुरादाबाद सीट से रुचि वीरा को उम्मीदवार घोषित करने की थी। दूसरी शर्त आजम खान ने अखिलेश यादव को खुद रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की रखी। इसके बावजूद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसटी हसन का नाम 24 मार्च को मुरादाबाद लोकसभा सीट से घोषित कर दिया। मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन को उम्मीदवार घोषित करने के बाद सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने जेल में रहकर ही खेल कर दिया। अखिलेश के रामपुर सीट से उम्मीदवार घोषित न होने के चलते रामपुर की सपा जिला इकाई ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। जहां रामपुर का सियासी पारा बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर आजम खान की करीबी रुचि वीरा लखनऊ पहुंच गई। शायद ये आजम के दबाव का नतीजा था कि लखनऊ पहुंची रुचि वीरा को अखिलेश ने सिंबल दे दिया और रुचि वीरा सिंबल लेकर मुरादाबाद के लिए रवाना हो गई, क्योंकि अगले दिन नामांकन का आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी के पहले से घोषित उम्मीदवार एसटी हसन अपना नामांकन कर चुके थे, लेकिन शाम होते हुई उनके टिकट पर संशय पैदा हो गया था। आजम खान की करीबी रुचि वीरा को मुरादाबाद सीट से सिंबल मिलने और घोषित उम्मीदवार एसटी हसन का टिकट कटने की सूचना मिलते ही एसटी हसन के करीबी समर्थकों ने रुचि वीरा के खिलाफ नारेबाजी करनी शुरू कर दी। फिलहाल बुधवार को रुचि वीरा के नामांकन करने के बाद मुरादाबाद की पूरी तस्वीर साफ हो गई। आजम खान की करीबी और पूर्व विधायक रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी हो गई। इस बीच आजम की मनमानी से नाराज अखिलेश ने रुचि वीरा के नामांकन करने के बाद एसटी हसन को दोबारा प्रत्याशी बनाने के लिए लेटर भी जारी किया था। साथ ही रुचि वीरा का नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। ये पत्र लखनऊ से मुरादाबाद चुनाव ऑफिसर के पास भेजा गया, लेकिन समय से पत्र न पहुंच पाने के कारण लेटर रिसीव नहीं हो पाया और एसटी हसन अधिकृत प्रत्याशी नहीं बन पाए। इसके बाद नाराज एसटी हसन ने अपना दर्द बयां भी किया, वहीं रुचि वीरा के लिए प्रचार न करने की भी बात कह दी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करूँगा। मुरादाबाद में प्रचार मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं। उसके अलावा जहाँ मेरे लिए हुक्म होगा वहाँ पे मैं प्रचार पार्टी का करता रहूँगा। वहीं एसटी हसन का ये भी मानना है कि कुछ लोगों के दबाव में ऐसा किया गया। अखिलेश चाहते थे कि वो ही प्रत्याशी रहें। अखिलेश यादव जी ने पहले मुझे सिंबल दिया था, प्रत्याशी बनाया था और बाद में उसे निरस्त करके दूसरे को दिया। कोई ना कोई उनकी ऐसी मजबूरी रही हो। इस मामले में रुचि वीरा का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। भाई अखिलेश यादव जी से उनको क्या शिकायत है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने और वो जाने, मेरा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। मनाने जाएंगे उनको, बात भी कुछ भाई ये बार बार बता चुकी हूँ कि मैं बात भी कर रही हूँ और मनाने भी जाऊंगी। अच्छा। कुल मिलाकर बार बार टिकट बदलने की वजह से एक तरफ एसटी हसन का खेमा नाराज है, ऐसे में ये सीट अखिलेश यादव के लिए भी नाक का सवाल बनी हुई है। पार्टी कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि अगर एसटी हसन को चुनाव लड़ाना ही नहीं था तो फिर पहले उन्हें टिकट दिया ही क्यों गया। मुरादाबाद सीट सपा का गढ़ रही है। 2019 में यहां से सपा के एसटी हसन ने चुनाव जीता था। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां उनकी संख्या 48% है। इनके अलावा कुशवाहा, सैनी और मौर्य मतदाता भी 9% के आसपास हैं। इतनी ही संख्या में जाटो वोटर भी हैं। इनके अलावा 7% ओबीसी वोटर्स।
ऐसे में जब मुरादाबाद सीट, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, वहां से वर्तमान सांसद एसटी हसन जो टिकट कटने से नाराज हैं, उनके समर्थक भी गुस्से में हैं। एसटी हसन सपा प्रत्याशी का चुनाव प्रचार करने से इनकार भी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं ये गुटबाजी अखिलेश और समाजवादी पार्टी को भारी पड़ने वाली है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।